जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो सेशंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशंस में हम लोग कक्षा 10 की साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी अपने माइंड में यह मत लाइएगा कि साइंस आपके बस की बात नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आपने तो कक्षा 6 में ही पढ़ी थी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी है। साइंस से दिमाग वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। और साइंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। और पहला चैप्टर क्या है? जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। आपका पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है, जिसे अंग्रेजी में बाबू लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इस सर्वा साइंस क्या है। एक शब्द है क्या? साइंस। ये जो साइंस है, अंग्रेजी का शब्द है साइंस, जिसका हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, ये आखिरकार होता क्या है? तो चलिए बाबू, अगर हम साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें कि विज्ञान क्या है, तो विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि विषय वस्तु के बारे में साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। अब इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि साइंटिफिक तरीका क्या है। कहने का मतलब है कोई इवेंट हो रही है, उसका व्हाई एंड हाउ जानना, उसके सारे रिफरेंस पॉइंट को लेना, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचना ही साइंटिफिक तरीका होता है। चलिए ज़्यादा डीप नहीं जानते, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिएगा, जिस पर्सपेक्टिव में इन सारी चीज़ों को देखिएगा, वैसे वैसे इसका नामकरण और अध्ययन बिंदु सारा कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर साइंस तो मोटा मोटी देखें तो साइंस क्या है? विषय वस्तु के बारे में नॉलेज लेना है, विज्ञान कहलाता है। अब घर में देखे होंगे कि आपके चचा चाची आपके पिताजी से, दादाजी से अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि ताकि उनका परिवार का संचालन अच्छे से हो सके, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से कर सके, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। मतलब संचालन करने के लिए कि अच्छे से उनका ग्रोथ हो सके। ठीक उसी प्रकार बाबू जो साइंस है, साइंस को समझने में, बुझने में, समझाने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए बाबू इसको विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। और कई भाग में बांटा गया? 3 भाग में, जिसे आप फिजिक्स के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बारीकी से समझिए, सटीकता से आप समझते जाइए, कोई भी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब क्या है यहाँ पर? फिजिक्स। जैसे फिजिक्स क्या है, जैसे आप इस शॉर्ट टर्म है, हम पूरा लॉन्ग टर्म आपको मिल जाएगा। हाँ बाबू, तो ये फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स बाबू क्या है? मापों एवं ऊर्जाओं से संबंधित अध्ययन विषय है। ठीक है ना, इसमें मापों ऊर्जाओं से अध्ययन विषय है, इसमें इसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स में बाबू क्या है? न्यूटन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इनको पिता की उपाधि दी गई है। मतलब फिजिक्स के पिता कौन हो गए? न्यूटन। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में क्या है? इसे हम औषधि विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम क्या है? पदार्थों और उसके परस्पर संगठनों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब वो अध्ययन विषय है। और इसमें जो बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्या रहा? लेवोजियर साहब का रहा, इसलिए उनको पिता कहा जाता है। कि केमिस्ट्री के पिता कौन है? रसायन शास्त्र के पिता कौन है बाबू? तो बोलिएगा क्या? कि लेवोजियर भाई साहब है। ठीक है, भाई साहब हम बोले हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, लेवोजियर नाम है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर के नाम से भी आप बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी क्या है? इसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें योगदान कौन दिए होंगे? इनका भी कोई होगा रिस्पेक्टफुल देने के लिए। ऐसे भी अगर आप खोजिएगा तो आपके नाम पर दे दिया जाता है, सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए, कि उनका है इसलिए उनके नाम पर चल जाता है। तो इसमें अरस्तु भाई साहब हैं, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहा, इसलिए बायोलॉजी के पिता अरस्तु भाई साहब को कहा जाता है। यहाँ चीज़ें जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए। और देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए बाबू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टू दी पॉइंट पढ़ना। हम जितना बताएंगे उतना ही आपको जानना है, ज़्यादा खलखलाना नहीं है, ज़्यादा कवारना नहीं है। ठीक है, काहे कि अगर किसी टॉपिक के बारे में कितना डीप बताना है, वो हम पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट है, हम आपको बता देंगे। आपको उसमें पीएचडी करने का, कितना बच्चा का आदत होता है कि हर टॉपिक के ऊपर ने पीएचडी करना चाहता है, तो पीएचडी करने का मौका बाबू आपको उच्च कक्षाओं में मिलेगा, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप चाहिए तो किसी टॉपिक के विशेष पॉइंट पर आप क्या कीजिएगा, आप ऑनर्स करके आप अच्छे से पीएचडी कर सकते हैं और वहाँ से डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा खलबलाइएगा मत, एकदम डीपली पढ़ना है। कितना डीपली है? जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे।
और बहुत आपका मतलब है कि आप मान लीजिए कि फिजिक्स से पकड़ना है तो फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक है, उस पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली जानना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है तो आपको तो मौका आगे उच्च कक्षा में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जैसे जैसे समय बाबू बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि बायोलॉजी के बाहरी और आंतरिक, जैसे प्रत्येक वस्तु के क्या होगा कि बाहरी और आंतरिक जो है आवरण का जो अच्छे से क्या स्टडी हो सके, आंतरिक और बाहरी, और उसके प्रत्येक संरचनाओं को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके, इसलिए क्या होगा कि आगे चलकर बायोलॉजी को भी बाबू 2 वर्गों में बांट दिया गया, जिसे हम लोग एगो क्या हो गया जूलॉजी, यहाँ पर होगा जूलॉजी, ठीक है, उसका भी हो गया बोटनी। इसका मतलब क्या हो गया कि सब क्या हुआ कि अच्छे से किसी भी चीज़ को सटीकता से उसका बाहरी आवरण का, आंतरिक आवरण का अच्छे से अध्ययन हो सके। ठीक है, और ये जो जूलॉजी बाबू है, जूलॉजी में जो श्रेय जाता है वो जाता है अरस्तु भाई साहब का, मतलब जूलॉजी के भी पिता बाबू कौन हो गया, अरस्तु भाई साहब। और इन्हीं के नक्शे कदम पर क्या हो गया कि यहाँ पर बोटनी में खाली अलग कर दिया कि पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हासिल की गई, और इसमें सबसे बड़ा योगदान थियोफ्रेटस भाई साहब का रहा, इसलिए सम्मानित करने के लिए उनको पिता की उपाधि दी गई है। मतलब यूँ कह ले तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बोटनी के पिता थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक है, उन्हीं को जाता है। और जूलॉजी का तो वही है, उसमें कहते हैं जीव के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसलिए जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहा गया है, और उसके पिता अरस्तु है। और 10th क्लास में बाबू कंपाइल करके बायोलॉजी को आपसे पढ़ाया जाता है, और बायोलॉजी के पिता अगर पूछ ले बाबू तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अब बताइए, अरस्तु भाई साहब है। ठीक है, और इसमें बुक भी लिखा गया है जो आपके रिलेवेंट का नहीं है, रिलेवेंट का रहता तो बता देते। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बाबू क्या है, हेडिंग लगाइएगा प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन इन चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जानते हैं कि आखिरकार प्रकाश क्या है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश क्या है, या प्रकाश से आप क्या समझते हैं। उसका बाद आपका सवाल बनता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये देखिए, पढ़ने के इसके है ना, पढ़ने के साथ साथ आपको मतलब आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या कि रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा हथियार है। और आपके माइंड में भी लगता है कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरा नंबर कम आएगा, इस सब भी हम आपको धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे कि हम जब एग्जामिनर से बात करते हैं, जो भी टीचर है जो कॉपी चेक करते हैं, उनसे हम बात किए हैं तो क्या सही में बच्चों का जो हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इन चीज़ों पर, उसके बारे में बताएंगे। और कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा आंसर, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, इन सारे वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और आपके लिए बुक भी हमने खुद से डिजाइन किया है, और उसको रिफ्रेम जो किया है, पूरा सारा चीज़ मैंने आपके लिए उस बुकों का, साइंस का बुक डिजाइन कर रहे हैं, और आधा काम हो चुका है। उन सारी चीज़ मैं खुद से कर रहे हैं कि ताकि आप अच्छे से समझ पाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके, और उन चीज़ों को आप अच्छे से डील कर सके कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, तो जानते हैं कि सर वह प्रकाश क्या है। तो एज्यूम कीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पे मतलब पूरा अंधेरा है, और आपके गर्लफ्रेंड का मतलब बाहरी आवरण बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सौंदर्य और बहुत ही आकर्षक भरी है, फिर भी उसे आप देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन सिचुएशन से आप क्या समझे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रकाश का होना मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपके गर्लफ्रेंड का बाहरी आवरण इतना आकर्षक, मनमोहक और सौंदर्यपूर्ण होने के बावजूद भी आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश के कारण ही आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब आप आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की कथी ऊर्जा है। अब बोलेगा ये ऊर्जा क्या है, इस तरह बीच में ऊर्जा क्या आ गया। तो देखिए, किसी भी चीज़ को काम करने योग्य सक्षम बनाना ही ऊर्जा है। जब ऊर्जा चैप्टर आएगा हम बता देंगे। है कि क्या होता है बाबू कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का हो, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। जब उसको पढ़िएगा तो ये छूट जाएगा, वो पढ़िएगा तो छूट जाएगा। समझ गए कि ना, इतना तो समझ ही गए होंगे। इसलिए जितना बताते उतना पढ़ते जाइए। जब भी टॉपिक आएगा यहाँ पे आप नोट मार के या रिमार्क लगे या हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। इन चीज़ों को हम जब वहाँ आएगा वहाँ पे बताएंगे तो इन चीज़ों को रिलेट कर देंगे आपस में, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है। इसलिए जैसे जैसे वैसे वैसे देखते जाइए। जब प्रकाश के बारे में वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर रहे थे, उसके आवरण को समझ रहे थे, उसके संरचनाओं को, उसका बिहेवियर जब समझ रहे थे,
तो पता चला कथी कि प्रकाश से क्या होता है, सबसे पहले कि प्रकाश के कारण हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो पता चला कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी मतलब काम करता है। अब देख सकते हैं मतलब कोई काम करवा रहा है, दिखाने का काम करवा रहा है और बहुत सारा है, अलग कंटेक्स्ट में भी बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब अध्ययन हुआ तो उसका और बिहेवियर पता चला, प्रकाश का बिहेवियर का पता चला कि जब भी उस सरवा चलता है तो सीधे चलता है, पूरा सीधा चलेगा और उसमें चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करता है। और फिर तरंग से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तरंग भी आपको जब मैग्नेटिक चक्र आएगा वहाँ पे तरंग वेव आएगा, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश जब भी चलता है सीधी रेखा में चलता है। अब सीधा से कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सीधा, कहने का मतलब है ऐसे 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 कर नहीं चलता है, पूरा सीधा चलता है। मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ऐसे सीधा आएगा, मतलब ऐसे ऐसे करते नहीं चलता। अगर ऐसे चल रहा है तो बाबू प्रकाश ऐसे ही चलते रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिजिक्स के चौपट करे के लिए ना मतलब पर्यायवाची शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यही तो बोल सकता है कि चलता है, लेकिन चलता नहीं बोले, गमन करता है, मतलब प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में करती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, तरंग की तरह बिहेव करती है। जो प्रकाश का बिहेवियर है चुंबकीय तरंग की तरह है। ठीक है, इतना तो समझिए। इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबू प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है और प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में भी क्या करते हैं, बिहेव करती है। मतलब प्रकाश को चुंबकीय तरंग के रूप में देखा गया। बार बार रिवाइज इसलिए आपको करवा रहे हैं कि ताकि आपका ये सब बात ना माइंड में ब्लूप्रिंट बन सके और आपको याद ज़्यादा करना न पड़े। अब देखिएगा आप में आपकी जो पुरानी भौजाई है, घर में जाइएगा तो कोई काम करे लगे कहेगा तो बड़ा बिखिया के भागेगी। सर्व वैसे ही प्रकाशों बड़ा बिखिया के भागता है। कितना स्पीड से भागता है, तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये बिखियाता है तो इतना तेज बिखियाता है कि 1 सेकेंड में बाबू देखिए ना 3 लाख किलोमीटर चलता है। गौर कर रहे होंगे ना कि कैसे लिए, पहले 3 गो जीरो के बाद कॉमा पड़ता है। इसे छोड़ दीजिए, हम जब मैथ आएगा वहाँ बता देंगे। ऐसे यहाँ पे गलत लिख दीजिए, यहाँ कॉमा पड़ेगा। तो ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1 सेकेंड में। अब आप बताइए कि जब हम किसी के बारे में बतियाते हैं, चलिए उदाहरण से समझाते हैं। जब आपके गांव समाज में देखिएगा ना कर कुटुम आता है लड़का के बियाह के लिए, तो देखिए लड़का का अगर मान लीजिए कि 5,000 कमाता है तो बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा 20,000 कमाता है। उसके बाद अगर शादी ब्याह के बाद चलेगा तो उस समय पूछा जाएगा लड़का के जड़ जमीन कितना है, तो उसमें बोला जाएगा कि 5 कट्ठा रहेगा तो बोलेगा 1 बीघा। तो जब भी हम सब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, इसका मतलब हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट तक बात करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, प्रकाश की जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब अधिकतम चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख है। अब आप बताइए जब किसी का बड़ाई बाबू बतियाते हैं तो कथी जी आपका जानकारी नहीं रखता होगा, आपका जानकार नहीं होगा, ओकरे सामने न बतियाइएगा, तो बिगाड़ देगा अगुआ के। लड़की के पिताजी गुस्सा के चलो हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि आपके रास्ते में आपका अवरोध उत्पन्न न हो, तभी ऐसा कर सकते हैं। अवरोध मतलब कोई रुकावट न हो। इसका मतलब प्रकाश के लिए अवरोध कौन है, तो प्रकाश के रास्ते में पथ पर अवरोध है क्या, वायुमंडल में उपस्थित कण। इसका मतलब क्या होगा कि वायुमंडल में जो उपस्थित सब कुछ है उसको हटा दें तो इसका अवरोध खत्म हो जाएगा। थी प्रकाश के, अगर प्रकाश के बाबू अवरोध खत्म हो जाएगा तभी ये मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। कोई भी मैक्सिमम स्पीड हासिल कब कर सकता है, जब उसका रास्ता पूरा चिकना हो, उसमें कोई विघटन न हो, उसमें क्या हो, अवरोध न हो। तब प्रकाश के लिए अवरोध हो है वायुमंडल। इसका मतलब वायुमंडल में उपस्थित कौन सब है सो, इसका मतलब हम ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दें तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा बाबू। तो प्रकाश का मैक्सिमम वैल्यू 3 लाख किलोमीटर कथी में है, तो निर्वात में है। ओकरे बोलते हैं अंग्रेजी में वैक्यूम। इसको हटा दीजिए, एयर को हटा दीजिए, वायु को हटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फिर से रिवाइज करा देते हैं बाबू, क्या करा देते हैं, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है।
लेकिन आप देखिए फिजिक्स सभी जगह ना बाबू एक ही तरह से बिहेव करे। जब एक डेटा से एक ही इंफॉर्मेशन से एक ही चीज़ समझ में आए, इसलिए क्या किया गया कि एसआई प्रणाली बनाया गया कि सभी लोकेशन पर बाबू फिजिक्स एक ही तरह से बिहेव करे। जैसे मान लीजिए मेरा बिहेवियर आपके साथ अगर अच्छा है तो सभी के साथ अच्छा हो, इसलिए इसे एसआई यूनिट कहा गया, का मतलब गठित किया गया, एसआई प्रणाली बनाया गया। और उसमें क्या कहा गया बाबू कि ये सब कहा किया गया कि सब मतलब मान लीजिए कि अगर हम किलोमीटर में कोई चीज़ को देख रहे हैं तो फिजिक्स में मतलब अगर अमेरिका में भी देखें तो वैसे ही किलोमीटर में ही देखें। उस समय क्या कहा गया कि एमकेएस प्रणाली था, उसी को एडवांस करके मतलब इम्प्रूव करके उसमें और कुछ कलेक्शन को भौतिक राशियों को जोड़कर, अब इसमें भी भौतिक राशि से कंफ्यूज हो रहे हैं हमें पता चल जाएगा बाद में, उसमें क्या किया गया उसको एसआई प्रणाली बना दिया गया एमकेएस प्रणाली को। उसमें कहा गया कि फिजिक्स का बिहेवियर बाबू एक ही तरह का हो, इसलिए जब भी लंबाई की बात होगी बाबू, जब भी लंबाई की बात होगी मीटर में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। आप जानते हैं कि जो दूरी है एक प्रकार की लंबाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाबू कि जब भी हम दूरी की बात करेंगे लंबाई की बात करेंगे मीटर में होगा, तो इसका मतलब इसी को मीटर में कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर में बाबू कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, अभी किलोमीटर की जगह आप इतना रख सकते हैं, गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर यहाँ 3 था, 3 उसके बाद ये लाख था ना, 3 लाख, ये हो गया 3 लाख। ये कथी है मीटर, ये हो गया यहाँ से सेकेंड, यहाँ से प्रति सेकेंड हो गया। अब इसी को कर लीजिएगा तो 3 जीरो और 3 जीरो, माफी जाते हैं 5 जीरो 3 जीरो कितना हो गया 8 जीरो, तो 3 हो गया इनटू मतलब ये 10 पर कितना हो गया 8, 8 को जीरो, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। ये हो गया एसआई प्रणाली के अनुसार, ठीक है ना। इसका मतलब फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या यूँ कह लें कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश सरल माध्यम में गमन करती है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। और देख लीजिए कि सूर्य के जो प्रकाश है वो धरती पर आने में बाबू 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वा सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से बिखिया के भागता है, तो ये आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रकाश जान पाए कि प्रकाश क्या है, आखिरकार प्रकाश क्या होता है, और ये हम लोग साइंस के बारे में भी जाने। लेकिन इससे जो आगे है कि अगला मतलब पॉइंट आपका अगला टॉपिक क्या है आपका, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आपका अगर सवाल बोर्ड में पूछा जाए कि प्रकाश बाबू क्या है, तो आप आंसर कर दीजिएगा। फिर से रिवाइज कर देते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या यूँ कहें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग के रूप में काम करती है। प्रकाश को धरती में पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इससे जो आगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। इसे दर्पण के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। उसमें गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण को मतलब वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उसके मतलब बिहेवियर के अनुसार अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में मतलब सेग्रीगेट कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है, जो कह लीजिए वो कर दिया गया है। उसको हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देखेंगे। और अभी सारी दर्पण किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। अब सारी दर्पण क्यों नाम पड़ा ये भी जानेंगे। उसके बाद जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, अगर अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आवर्धन क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक जानेंगे कि मतलब लेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। और आप अच्छा से साइंस में अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नंबर लाना चाहते हैं साइंस विषय में, यूँ कहे तो आउट ऑफ 100 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल में हो सकता है स्कूल आपका नंबर काट ले, लेकिन आप लोग मैक्सिमम एग्रीगेट ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तब पहली बार क्या होता है, मल्टीपल वे में देखिए। सबसे पहली बार क्या कीजिए, इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उसके बाद दूसरी बार ना
देखते पहले तो शुरू से अंत तक देखिए, दूसरी बार क्या कीजिए, पॉज करके मतलब रोक के बाद वीडियो के शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या हो गया, उसका फिर से क्या कीजिए कि शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, उसके बाद फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए और सामने नोट्स रखिए। क्योंकि बाबू अगर खाली वीडियो लेक्चर देखते हैं, वीडियो सेशन देखते हैं, तो ये एक तरह से पैसिव रिकॉल होता है। इसमें जो आपका है ना, मतलब आपका जो फिजिकल बॉन्डिंग है कंटेंट के साथ नहीं बन पाता है। अगर आप फिजिकल और मेंटल दोनों बॉन्डिंग अगर बना लेते हैं किसी के साथ, तो क्या होता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में चल जाता है, जल्दी आप बोर नहीं पड़ते हैं। तो एक और स्ट्रेटेजी भी आपको हम बताएंगे। चलिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।